हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 8 to 15 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 4:5। तो 2 नंबर्स हैं। मान लीजिए फर्स्ट नंबर है x, सेकेंड नंबर है y। तो इनकी रेशो हमें गिवन है, तो x अपॉन वाई इजिकल्स टू 4/5। नेक्स्ट क्या बोला, इफ 30 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों नंबर्स में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 30, दूसरा नंबर हो जाएगा y माइनस 30। द रेशो बिकम्स 1:2। फिर इनकी अगर रेशो करेंगे तो वो कितनी हो जाती है, 1:2। तो ये आ गया y माइनस 30, तो ये आ गई 1/2। फाइंड द नंबर्स। अब देखो यहाँ से हमारे पास आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5x इजिकल्स टू 4y, x की वैल्यू हमने निकाल ली 4y अपॉन 5। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 30, ये इधर चला जाएगा y माइनस 30। 2x माइनस 60 इजिकल्स टू y माइनस 30। 2x y इधर आ जाएगा, माइनस 30, 60 को हम इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन से हमने x कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 4y अपॉन 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 है। हम सब्सिट्यूशन मैथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू ये हो जाएगा 4y अपॉन 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30। 8y अपॉन 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30, तो 5 एलसीएम आ गया। 8y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 30, ये हो जाएगा 3y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 30। 5 इधर जाके 30 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 150। y की वैल्यू 150 अपॉन 3 दैट इज 50। y हमारे पास आ गया 50। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 50, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो 5x इज इक्वल्स टू 4y है। 5x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 50, x की वैल्यू 4 इंटू 50, ये 5 इधर चला गया, तो x हमारे पास आ गया 40। तो दो नंबर्स आ गए, x 40 y 50। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है, तो मान लेते हैं उसका जो न्यूमिनेटर है वो है x और डिनोमिनेटर है y। अब उसने क्या बोला है, जो न्यूमिनेटर है उसको इंक्रीज करो बाय 2। तो x है तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 2। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर को 1 वैल्यू से कम कर दो, तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। इट बिकम्स 2/3, तो जो फ्रैक्शन है वो 2/3 बन जाएगी। वैसे हमारी फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अब न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब मैं इसकी अगर फ्रैक्शन बनाऊँ, ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अब फ्रैक्शन कितनी बोली है, 2/3। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, न्यूमिनेटर को 1 वैल्यू से बढ़ा दो। तो न्यूमिनेटर x है, उसको 1 वैल्यू से बढ़ा दिया। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, डिनोमिनेटर को 2 वैल्यू से बढ़ा दो, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/3। तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 1/3। अब इन दोनों को करेंगे सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 2 और ये हो गया 2 इंटू वाई माइनस 1। 3x प्लस 6, 2y माइनस 2,
3x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2 माइनस 6, सो ये 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2, 3x, ये y इधर आ गया, 2 माइनस 3 हो गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब देखिए ये दो इक्वेशंस आ गई 1 एंड 2। आप चाहो तो इनको सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लो, वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर इक्वेटिंग कॉफिशेंट। मैं यहाँ पे इक्वेटिंग कॉफिशेंट से कर रही हूँ क्योंकि x का कॉफिशेंट ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्ट हम स्किप कर देंगे। हम सीधा इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों तरफ यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो हम दोनों इक्वेशंस को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, चाहे 1 फ्रॉम 2 कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पहली इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई, इस तरफ हो जाएगा -8, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -1, तो ये 3x माइनस 2y माइनस 3x, और ये हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल्स टू -8 प्लस 1, देखो ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया -7, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 7। अब y की वैल्यू 7 जो है वो हम पुट करेंगे आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, तो हम 2 में पुट कर लेते हैं। 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू -1 हो गया, 3x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7, 3x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 6, x की वैल्यू 6/3 2, x हमारा 2 आ गया, y हमारा आ गया 7, तो फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी 2/7। क्वेश्चन 10, द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 7। पहले तो हम मान लेते हैं न्यूमिनेटर हमारा है x, डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी x/y। अब स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम, न्यूमिनेटर क्या है x, डिनोमिनेटर क्या है y, इनका सम कितना है 7। उसके बाद क्या बोला है 4 टाइम्स द न्यूमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर को 4 टाइम्स कर दो तो 4x हो गया, इज 8 लेस देन, ये अगर न्यूमिनेटर को 4 टाइम्स कर दो तो ये न्यूमिनेटर जो है 8 कम होगा, किससे 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर, 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर कितना हो गया 5y, मतलब ये जो 4x है ये 5y से 8 वैल्यू कम है, तो 4x इज लेस देन 5y कितनी वैल्यू से 8। तो इसकी इक्वेशंस क्या बन सकती हैं, या तो मैं 4x में 8 प्लस कर दूं तब वो 5y के इक्वल आएगा, या फिर मैं 5y में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तब वो 4x के इक्वल आएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 5y माइनस 4x, ये 8 है। तीनों में से कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए, तीनों ही सही हैं। हम कर लेते हैं 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x कितना आ गया 7, ये y उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इस x को पुट कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल्स टू 7y माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2, तो 5, ये तो हो गया y, 5y माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये हो गया 5y माइनस 28 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8, इन दोनों को ऐड करके 9y आ गया, 28 इधर आके ऐड हो गया, सो ये आ गया 36, y की वैल्यू 36/9, y हमारा आ गया 4।
तो y 4 है, पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लेंगे, x प्लस वाई कितना है 7, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7, x कितना आ गया 7 माइनस 4, तो x की वैल्यू 3। तो फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी 3/4। क्वेश्चन 11, लेट न्यूमरेटर हमारा है x, डिनोमिनेटर है y। अब इसने क्या बोला है, फ्रैक्शन भी लिख लेते हैं पहले। इफ द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया 2x। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है बढ़ा दो बाय 1, तो ये y प्लस 1 बन गया। इट बिकम्स 1, मतलब जो फ्रैक्शन है वो 1 बन गई। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब नया न्यूमिनेटर क्या है 2x, डिनोमिनेटर हमारा क्या है y प्लस 1, तो फ्रैक्शन बन गई 1। दूसरी तरफ क्या बोला, इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, अगर न्यूमिनेटर को 4 वैल्यू से बढ़ा दो तो x प्लस 4 हो गया। डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2y हो गया। फ्रैक्शन कितनी बन गई 1/2, तो x प्लस 4 न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की वैल्यू कितनी आ गई y प्लस 1 आ गई, ये आ गई इक्वेशन 1। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y, ये हो गया 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2y। तो 2x 2y को इधर ले आओ, 8 को उधर ले जाओ तो -8, ये आ गई इक्वेशन 2। अब पहली इक्वेशन में से हम x निकाल लेते हैं, x कितना आ जाएगा y प्लस 1/2। अब इस x को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू y प्लस 1/2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू -8, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये y प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू -8। तो देखो y माइनस 2y माइनस y हो गया, -8, ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस y इज इक्वल्स टू -9, y की वैल्यू आ गई 9। पुट करेंगे y की वैल्यू 9 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 है, 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 10/2, x आ गया हमारा 5, x 5 y 9, तो ये आ गया 5/9। नेक्स्ट वन इज लेट न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी x अपॉन y। तो आप इसको कंप्लीट लिख लीजिए। अब इसने क्या बोला है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाती है कब, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से 5 निकाल दो, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 3 निकाल दो, तो फ्रैक्शन क्या बन गई x माइनस 5/y-3, दैट इज 1/2। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है इज 5 मोर देन न्यूमिनेटर, वो न्यूमिनेटर से 5 ज़्यादा है। अब जैसे कोई वैल्यू 8 है, मैं बोलूँ वो 3 से 5 ज़्यादा है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमिनेटर है ना। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से 5 ज़्यादा है, तो ये बना, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है y, न्यूमिनेटर हमारा क्या है x। तो इनको इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 लिख देंगे, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5, या फिर y माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स, तीनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। सो अब इधर आ जाते हैं,
यहाँ पे इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3, 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3। तो ये 2x, y इधर आ गया, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास y की वैल्यू आ गई, वो हम पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2x माइनस y की जगह x प्लस 5 पुट करेंगे। मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7, ये बन गया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। तो x की वैल्यू 5 प्लस 7 12, x हमारा आ गया 12। पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 12 आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है, x की वैल्यू 12 प्लस 5 हो गया, y की वैल्यू आ गई 17। तो फ्रैक्शन क्या बन गई 12/17। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब देखिए हमारे पास 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट आ गया। पहले तो हम 2 डिजिट नंबर क्रिएट करेंगे। लेट यूनिट डिजिट हमें पता है, देखो 2 डिजिट नंबर लेट से 34 है, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट पे मैंने रख लिया x, यहाँ पे मैंने x रख लिया, यहाँ पे मैंने रख लिया y। अब नंबर कैसे बनता है, ये 34 नंबर कैसे बना। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होता है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस क्या करते हैं टेंस वालों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 10, तो ये बन गया 30 प्लस 4 34। तो नंबर ऐसे बनता है। इसी तरह अगर हमारे पास यूनिट डिजिट x है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस डिजिट क्या है y, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बन गया, ये 10y बन गया, ये कितना बन गया x। तो ये बन गया हमारा नंबर। अब क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं x और y, उनका सम हमें गिवन है 5। तो एक तो हमें ये गिवन है। दूसरा क्या बोला है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट्स को रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करके नंबर क्या बन जाएगा, रिवर्स करने का मतलब क्या है, अगर आपका डिजिट 34 है, अब क्या बन गया 43, x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, तो इसको चेंज कर दो, ये बन गया 10x प्लस y। तो उसने बोला है कि अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे, द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27, तो नंबर जो है वो 27 वैल्यू से कम हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, रिवर्स करके क्या बन गया नंबर 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू द नंबर, मतलब द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस x इज रिड्यूस्ड, मतलब इसमें से कितनी वैल्यू चली गई 27। तो जो वैल्यू आई वो क्या बन गई, रिवर्स करके डिजिट्स जो है वो नंबर बन गया। फाइंड द नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन 1, इसको सॉल्व कर लें पहले। -10y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -27, तो ये आ गया 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -27। यहाँ से 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई कितना आ गया, -27/9। x माइनस वाई हमारे पास आ गया -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, क्योंकि कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल हैं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x तो हमें मिल गया 1, अब हमें y निकालना है। तो x की वैल्यू 1 जो है पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में।
तो ये 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 हो गया। y कितना आ गया 5 माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 4, x1 y4। अब हमें निकालना है अपना नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना था। हमने बोला कि हमारा नंबर कितना है 10y प्लस एक्स। 10 इंटू वाई की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, ये बन गया 40 प्लस 1 दैट इज 41। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। तो वैसे ही क्वेश्चन है, मान लेते हैं यूनिट डिजिट हमारा x है, टेंस डिजिट हमारा y है, नंबर क्या बन जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से, तो 10y प्लस एक्स। रिवर्स करके भी लिख लेते हैं नंबर, ये हो गया 10x प्लस वाई। अब क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। अगर 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को सम करें तो 7 है, तो मतलब x प्लस वाई हमें 7 गिवन है। नेक्स्ट क्या बोला, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर डिक्रीज्ड बाय 2 इक्वल्स ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। कहते अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, जो नया नंबर बनेगा, अब नया नंबर क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज 10x प्लस वाई बनेगा। सो रिवर्स करके जो नया नंबर मिला है उसको 2 से हमने डिक्रीज करना है, तो नया नंबर क्या मिल गया हमें 10x प्लस वाई, जो रिवर्स करके आया है उसको मैंने 2 से डिक्रीज किया। ये किसके इक्वल है, ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, मतलब ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 10y प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 20y प्लस 2x, यहाँ से 10x प्लस वाई, ये y और x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, 2 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10x माइनस 2x 8x माइनस 19y इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो इसमें से x निकाल लेते हैं, दैट इज 7 माइनस वाई। सो वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है, 8x माइनस 19y इज इक्वल्स टू 2, 8 इंटू 7 माइनस वाई माइनस 19y इज इक्वल्स टू 2, 56 माइनस 8y माइनस 19y इज इक्वल्स टू 2, 56 को उधर ले जाएंगे, ये 2 माइनस 56 हो गया, माइनस 54, y की वैल्यू माइनस 54 अपॉन माइनस 27, तो y हमारा आ गया 2। पुट करेंगे y की वैल्यू 2 इन इक्वेशन 1, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 हो गया, x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 5, तो दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमारा नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, 10 इंटू 2 प्लस 5, x और y की हमने वैल्यूज पुट कर दी, 20 प्लस 5 नंबर इज 25। क्वेश्चन 15, लेट यूनिट डिजिट हमारा है x, टेंस डिजिट हमारा है y, तो नंबर क्या बन गया 10y प्लस एक्स। अब इसने क्या बोला है, द टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो टेंस डिजिट है उसके बारे में बोला है, इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो जो टेंस पे हमारा डिजिट है इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है हमारा x, तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू 3x। अब क्या बोला है, द सम ऑफ नंबर एंड द यूनिट डिजिट इज 32। सम ऑफ नंबर, दो चीजों का सम, किस किस का, द सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट
इन दोनों का जो सम है वो कितना है 32। तो नंबर हमारा क्या है 10y प्लस एक्स, यूनिट डिजिट हमारा क्या है x, इसका सम कितना है 32। तो ये आ गया 10y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 32। इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में, हम सीधा पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 3x इन इक्वेशन नंबर 2। तो 10 इंटू 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 32, ये हो गया 30x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 32, 32x इज इक्वल्स टू 32, x की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 32 दैट इज 1, x हमें मिल गया 1। नाउ वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y कितना है 3x, y कितना आ गया 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1। तो नंबर क्या हमारा होगा 10 इंटू 3 प्लस 1, 30 प्लस 1 दैट इज 31। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।